नमस्ते, ओम नमः शिवाय। मिरेकल्स ऑफ ग्राफोलॉजी वीडियो सीरीज में बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपना नेक्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड ऑफ ग्राफोलॉजी। नाउ वी आर एंटरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ग्राफोलॉजी। रिमेंबर, for long had I been searching for a guaranteed transformative tool, and I found its graphology. Even if you don't know what is graphology is, you have already entered the world of graphology. Now you will think how it is possible, right? सोच रहे हो ना आप कि भले ग्राफोलॉजी आपको मतलब ग्राफोलॉजी क्या है आपको पता नहीं, ग्राफोलॉजी कैसे करते हैं आपको पता नहीं, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन द ग्राफोलॉजी। ये कैसे हो सकता है? तो सुनिएगा आगे। हैव यू एवर बीन अ चाइल्ड? ऑफ कोर्स। हैव यू सीन अ चाइल्ड? यस, ऑफ कोर्स। हैव यू सीन समवन होल्ड द पेन फॉर द फर्स्ट टाइम? देखा है आपने किसी को, छोटे बच्चों को, कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने पेन या फिर पेंसिल अपने 2 उंगलियों में पकड़ी होगी। कैन यू राइट नाउ recreate that moment in your mind when you have seen a pen or pencil for the very first time? You have no idea what it is. You go towards it, you pick it up in your tiny hands. याद कीजिए वो दिन, याद कीजिए वो मोमेंट जब आपने पहली बार जिंदगी में पहली बार पेन या फिर पेंसिल कुछ लिखने के लिए या फिर कुछ ड्रॉ करने के लिए अपने हाथों में पकड़ी होगी। You try to figure out what it is. Your mom sees you do this. She comes running to you with joy. Hold your tiny hands in her and she guides you how to hold that pen. And you hold it somehow. Right? बचपन में जब हमने पहली बार ये पेन नहीं तो पेंसिल अपने हाथ में पकड़ी होगी, कोई ना कोई आपके घर से, या फिर आप अगर स्कूल में होंगे तो आपके टीचर या फिर आपके बड़े भैया या फिर बड़ी दीदी, किसी ने बहुत प्यार से आके आपको सिखाया होगा कि ये पेंसिल होल्ड कैसे करते हैं दोनों उंगलियों में। With your hand still in hers, she now holds your hand as if the pencil is in your hands, and she moves you closer to a wall. You see it's a plain wall, white, and your mom holding your hands as her pen. जैसे आपकी माँ या फिर आपके टीचर आपका हाथ इस तरह से पकड़ती है एज इफ आपका हाथ मतलब उनके हाथ में कोई पेन ही हो, and helps you to touch the point of the pen in your hand on the wall, and she helps you to make your first ever line on the wall. Some horizontal, some vertical, some diagonal, some in a circular fashion. किसी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमारे 2 उंगलियों में अपनी पेन या फिर पेंसिल है, और एक स्ट्रेट लाइन या फिर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर मे बी सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं। इट वॉज दैट फर्स्ट मोमेंट यू एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ ग्राफोलॉजी। यही वो मोमेंट था जिस टाइम पे आपने ग्राफोलॉजी की दुनिया में ऑलरेडी एंटर कर चुके हो। So, what is graphology? Graphology is the science of understanding a person's physical, mental, emotional, and spiritual states, that is past, present, and sometimes future as well, by studying their handwriting and signature. मतलब ग्राफोलॉजी एक ऐसा साइंस है
कि जिस साइंस के वजह से इंसान अपने मन में क्या सोच रहा है, इमोशनली क्या सोच रहा है, इंटेलेक्चुअली क्या सोच रहा है, ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। कई बार हम वो कल क्या सोच रहा था या फिर मे बी पिछले 6 महीने से उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी चीज़ें हमें हैंडराइटिंग में से, ग्राफोलॉजी में से पता चलती है। वाई फ्यूचर? बिकॉज कभी कभी हमें, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी हमें फ्यूचर के बारे में भी पता चलता है। वाई फ्यूचर, वो भी समझिए। बिकॉज आवर एनवायरमेंट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अस। Whatever thoughts comes inside is 90% of the automatic and based on our surrounding. 90% thoughts जो अपने होते हैं, जो अपने मन में आते हैं, जो दिमाग में आते हैं, it is all based on our surrounding. Surrounding मतलब अपने आजू बाजू में जो लोग होते हैं या फिर अपने दिमाग में जो लोग होते हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, ओके, जिनके बारे में सोच के हम अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, ऐसे लोग, मतलब अपना सराउंडिंग। सो 90% थॉट्स आर डिपेंडिंग अपॉन आर सराउंडिंग। सो फर्स्ट थॉट्स बेस्ड ऑन सराउंडिंग, बेस्ड ऑन आर थॉट्स आवर बिहेवियर गेट्स डेवलप्ड, whether it's emotional nature or it's logical in nature. Whatever nature you have, you take decisions in your life. Decision making styles, emotional or logical, whatever decisions we make, we get results accordingly. And the kind of life we are living, it's all the result of our previous recent decisions, right? मतलब जो भी थॉट्स अपने मन में चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, जिस हिसाब से हम सोचते रहते हैं उस हिसाब से अपना बिहेवियर बनता है, अपना स्वभाव बनता है। स्वभाव जैसे है वैसे आप अपने डिसीजंस लेते हैं। अगर आपका स्वभाव इमोशनल बन गया तो वी टेक डिसीजंस इमोशनली। अगर आपका स्वभाव लॉजिकल बन गया, ओके, मतलब हर बार प्रैक्टिकल सोच के डिसीजन लेना, तो अपने डिसीजंस वैसे होते हैं। और जो भी डिसीजंस हमने अपने ज़िंदगी में लिए हैं, उस डिसीजन का रिजल्ट, उस डिसीजन के वजह से जो होगा, दैट इज़ द रिजल्ट, दैट इज़ आवर फ्यूचर। सो अगर हम रिवर्स जाएंगे तो अपना फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन आवर डिसीजन, डिसीजन डिपेंड्स अपॉन आवर बिहेवियर पैटर्न, बिहेवियर इज डिपेंड्स अपॉन आवर नेचर, एंड आवर नेचर मतलब अपना स्वभाव इज डिपेंड्स अपॉन आवर थॉट प्रोसेस, राइट? सो अ वेरी इम्पोर्टेंट इज अपने थॉट प्रोसेस को समझना। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस। Your handwriting tells us about, there is a scientific reason behind this. Your handwriting tells us about your subconscious thought process. You might be aware about the conscious mind and subconscious mind. The things which we are doing logically are the things on which we have full control, like what we do, when to do, how much to do, where to go, etc., is a part of our conscious thought process. There are many things in our life happening subconsciously, that means automatically. For example, right now you are reading this book consciously, but there are a lot of things happening without you knowing about it, like breathing, digestion process, liver is functioning well, your WBCs, RBCs functioning well. Not only this, there are few thoughts automatically appearing in your mind on which you have no control, right? चीज़ें अपने लाइफ में दो तरीके से होती है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, ये सब चीज़ों का जिसका अपने पास कंट्रोल होता है, या फिर जो चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं वो सब चीज़ें हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम इस वक्त ये बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप बुक सुन रहे हो, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑटोमेटिकली। आप बुक सुन रहे हो लेकिन ऐसे बहुत सारे थॉट्स से आपके मन में आ रहे जा रहे, और जिसका आपको पता भी नहीं है कि ये थॉट कहाँ से आया। कभी कभी ये भी अवेयरनेस नहीं होता कि हम ये सोच भी रहे थे।
इसके अलावा अपने बॉडी में जो जो प्रोसेसेस हो रही है, योर डाइजेशन, वी आर ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली, अपना लीवर ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली होती है, जो हमें कभी कभी पता भी नहीं होती और जिस पे हमें कंट्रोल भी नहीं होता, ये सब चीज़ें हमें होती रहती है सबकॉन्शियसली. These are the things happening through our subconscious mind. Similarly, when we write something, before writing, we think what to write. है ना? कुछ भी चीज़ लिखने से पहले, अगर पेपर पे भी कुछ हम लिख रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास भी लिख रहे हैं, तो भी लिखने से पहले 1 सेकंड पहले क्यों ना हो हम सोचते हैं कि क्या लिखना है. Before writing, we think what to write, but the moment we start writing, we don't think how to write. है ना? लिखने के पहले हम ज़रूर सोचते हैं कि क्या क्या लिखूं, लेकिन जैसे ही हम वो पेपर पे टच करके लिखना शुरू कर देते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं सोचते कि कैसे लिखना है. अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, तो कभी आपने सोचा है, अगर आप लिख रहे हो कि माय नेम इज़ डैश डैश, तो कभी आपने सोचा है कि एम कैसे लिखूँ, आज मैं किसी नए स्टाइल से एम लिखूँ क्या, या फिर वाई आज मैं कभी नए तरीके से लिखूँ क्या. ये हमने कभी सोचा है? ये हम नहीं सोचते. सिर्फ लिखना क्या है ये हम सोचते हैं, एंड ऑटोमेटिकली अपना हाथ लिखना शुरू कर देता है. सो हैंड राइटिंग इज ऑटोमेटिक, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ सबकॉन्शियस एक्शन. And therefore, how you write is very important, because your handwriting gives birth to your personality and your behavior pattern. आपने क्या लिखा है, इससे ज़्यादा आपने वो कैसे लिखा है. लिखते वक्त आपने आपके पेन कहाँ कहाँ पे उठाया है, कहाँ से शुरुआत की है, लेफ़्ट से शुरुआत की है, राइट में ख़त्म किया है, या फिर राइट से शुरुआत की है, लेफ़्ट में ख़त्म किया है. ये सब चीज़ें ग्राफोलॉजी में बहुत मायने रखती है. Many of us will have one set of behavior patterns for the world outside, that is our social image, and this is reflected by our signature. We will go deep into this in this book ahead. कई बार ऐसे होता है कि अपना एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है, मतलब अपना एक तरीका होता है कि बाहर लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, बातों का या फिर अपने सेंटेंस का, बात करने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, टोन कैसे होना चाहिए, कौन से वर्ड्स हमने यूज़ करने चाहिए. ये एक पैटर्न फिक्स होता है. कभी कभी हमें भी पता होता है कि ये इंसान कौन से स्टाइल में बात करेगा, है ना. इस पैटर्न को हम बोलते हैं सोशल इमेज. और ये सोशल इमेज हमें अपनी सिग्नेचर बताती है कि किसी की भी सिग्नेचर देख के हम बता सकते हैं कि ये बंदा सोशली कैसे बिहेव करता है या फिर सोशली कैसे बिहेव कर सकता है. ये हम आगे आगे इस बुक में समझेंगे. And many of us will have a different set of behavior patterns for the world inside. And this is reflected by our handwriting. We will go deep into this as well in this book. कई बार हम अपने पर्सनल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं, इसका एक कभी कभी एक सेट होता है, सेम बिहेवियर पैटर्न होता है, कभी कभी ये पैटर्न अलग होते हैं. ग्राफोलॉजी में 2 सेक्शंस होते हैं. एक होती है आपकी हैंडराइटिंग और दूसरी होती है आपकी सिग्नेचर. हैंडराइटिंग हमें अपने पर्सनैलिटी के बारे में बताती है कि हम पर्सनली कैसे सोच रहे हैं, खुद के लाइफ के बारे में कैसे सोच रहे हैं, खुद के बिहेवियर्स के बारे में कैसे सोच रहे हैं, डिसीजंस कैसे ले रहे हैं. ये जो पर्सनल रिलेटेड थिंग्स है, ये हमें अपनी हैंडराइटिंग बताती है. और सोशल रिलेटेड चीज़ें या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बिहेव कर रहे हो, या फिर प्रोफेशनल डिसीजन कैसे ले रहे हो, या फिर हाउ यू आर हैंडलिंग योर प्रोफेशनल इनकम ऑल्सो, whatever related to your career और प्रोफेशन, ये हमें अपने सिग्नेचर से पता चलता है. हम इस बुक में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये हमें कैसे पता चलता है. आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉइंग दिस बुक एंड यू आर एंजॉइंग मिरेकल्स ऑफ ग्राफोलॉजी.